दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के समय में जो भी युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कई बार वे अच्छी नौकरी को छोड़कर वे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ पर वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। लेकिन वे चाहते हैं कि वे अकेले ही कंपनी बना लें। तो अब आप अकेले भी कंपनी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ओपीसी बनाना होगा, जो कि एमसीए के अंडर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर ही रजिस्टर होता है। तो आप ओपीसी यानी 1% कंपनी अकेले भी बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अकेले प्रोप्राइटरशिप फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई लीगल एंटिटी नहीं होता है। अगर आपके बिजनेस को कोई जाकर गूगल पे सर्च करेगा, एमसीए पर सर्च करेगा, तो कोई भी चीज़ आपके बिजनेस का नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं अगर आप ओपीसी यानी 1% कंपनी बनाएंगे तो फिर कोई भी आपके बिजनेस का नाम सर्च कर सकता है। तो यहाँ पर आपका एक ब्रांड बढ़ता है। तो आप यहाँ पर अगर अकेले हैं और आपका विजन बहुत दूर तक है, तो फिर आप ओपीसी यानी 1% कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो फिर कोई अलग से पैन आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ओपीसी बनाते हैं तो फिर यहाँ पर आपके कंपनी के नाम से आपको पैन कार्ड मिलता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ओपीसी बनाने का क्या बेनिफिट है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं तो फिर आपके फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप ओपीसी बनाते हैं तो आपके एक लीगल स्टेटस मिलता है। वहीं फिर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं और अगर कल को आप लोन लेते हैं, उसका रिकवर नहीं कर पाते हैं, आपका बिजनेस काफ़ी लॉस में चला जाता है, तो फिर जो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे यहाँ पर बैंक रिकवर करेगा, कोर्ट रिकवर करेगा। लेकिन वहीं अगर आप ओपीसी बनाते हैं, 1% कंपनी बनाते हैं, तो फिर यहाँ पर आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट आपके कंपनी के नाम से है, उसी को लेकर आपके लॉस का रिकवर किया जाएगा। आप यहाँ पर मनचाहा तरीके से कोई भी नाम लेकर अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म की स्टार्ट करते हैं। लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर पहले सर्च करना होता है कि मैं जो भी अपने ओपीसी, अपने कंपनी का नाम रखूँगा, पहले से तो कोई और नाम नहीं लिया है। यहाँ अच्छे से पहले चेक किया जाता है, फिर यहाँ पर आपके कंपनी के नाम के लिए भेजा जाता है और फिर अप्रूवल होकर आता है। तो अगर आप ओपीसी बना लेते हैं, 1% कंपनी बना लेते हैं, तो फिर आपका जो बिजनेस का नाम होगा वह प्रोटेक्ट हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम का कॉपी नहीं कर सकता है। वहीं प्रोप्राइटरशिप फर्म में आप जो भी नाम से शुरुआत करते हैं, कल को दूसरा भी आपके नाम से बिजनेस बना सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपीसी बनाते हैं तो फिर जो भी नाम आपको अप्रूवल होकर मिलता है, जो भी नाम आप रखते हैं और डिपार्टमेंट उसे अप्रूव कर देता है, तो फिर वह नाम आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ओपीसी बनाने का एक और फायदा है। कई लोग चाहते हैं कि वे बिजनेस में किसी पार्टनर को नहीं रखें, वे अकेले ही शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है। वे नहीं चाहते हैं कि वे झंझटों में पड़ें। आप साफ सुथरे व्यक्ति हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड भी बनाते हैं तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। आप एलएलपी भी बनाते हैं तो भी उसमें 2 लोग चाहिए। तो अगर आप अकेले ही कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप ओपीसी से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने मन मुताबिक यहाँ पर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और कंपनी का सारा शेयर होल्डर यहाँ पर आप ही के पास रहता है। और यहाँ पर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं और अगर कल को प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो फिर यहाँ पर जीएसटी को सरेंडर करना होता है। जो भी शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उसे सरेंडर करना होता है। फिर उस बिजनेस का जो भी दूसरा प्रोप्राइटर बनेगा, फिर से जीएसटी अप्लाई होगा, फिर से शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर नॉमिनी अपॉइंट करना होता है और जो भी यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर जो भी वो नॉमिनी अपॉइंट किया रहेगा, फिर वह नॉमिनी उस कंपनी को रन कर सकता है। तो यहाँ पर कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आप अकेले भी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। आप ओपीसी यानी 1% कंपनी की नींव डालकर आप कंपनी को रन कर सकते हैं। आप कंपनी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं और आप मनचाहा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर ओपीसी का अलग आपको पैन कार्ड मिलता है, आपके कंपनी का लीगल स्टेटस मिलता है। यहाँ पर आपका जो कंपनी का नाम है वो सर्च इंजन में आता है। गूगल में भी लोग जाकर सर्च कर सकते हैं, एमसीए पर भी जाकर लोग सर्च कर सकते हैं। लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत ओपीसी बनाकर करना चाहते हैं और अगर आप हमारे माध्यम से ओपीसी यानी 1% कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर आप हमें पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। आप हमसे वहाँ बात करें, अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन से भी बात कर सकते हैं और फिर हम आपको ओपीसी बनाकर देंगे।
तो दोस्तों, अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।